अब राजा ने रानी और उसके दोनों पिल्लों को झील में फेंकवा दिया। फिर युद्ध से लौटने के बाद राजा ने चुड़ैल की बेटी से शादी कर लिया। लेकिन जिस जगह पर चुड़ैल ने दोनों बच्चों को दफनाया था वहाँ अब 2 आंडू के पेड़ उगाए थे। राजा को हर रोज उन्हीं पेड़ों की छांव में बैठकर सोमर रस पीने में बहुत मजा आता था, लेकिन चुड़ैल को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। इसीलिए उसने अपनी बेटी से कहा कि राजा को मनाकर, समझाकर या हिलाकर कैसे भी करके वो पेड़ कटवा दो। बहुत बार कहने के बाद आखिरकार राजा ने पेड़ कटवा दिया और फिर उनकी लकड़ियों से 2 मजबूत पलंग बनवा दिया। लेकिन जो लकड़ियां बच गई थी उन्हें चुड़ैल ने जलवा दिया। मगर जैसे ही चुड़ैल वहां से हटी, पास से गुजर रही महावीर वाला की बकरियां आईं और राख में पड़ी 2 छोटी छोटी टहनियों को चबा गई। रात को राजा और रानी लकड़ी के पलंगों पर सो गए, लेकिन उनके सोते ही दोनों बिस्तर आपस में बातें करने लगे और रानी और चुड़ैल की बुराई करने लगे। चुड़ैल अभी सोई नहीं थी, इसीलिए उसने सब कुछ सुन लिया। फिर सुबह होते ही उसने अपनी बेटी से कहा, बिस्तर जला दो, नहीं तो राजा को सब सीक्रेट पता चल जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो राजा एक पर तुम्हें लेटाएगा और दूसरे पर मुझे, और तब तक ठोकेगा जब तक कि पलंग नहीं टूटेगा। डर के मारे रानी ने उसी दिन वो बिस्तर जला दिया। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि महावीरवा वाले की बकरियां ने तो